ताकत देता है, शक्ति देता है लोगों के आंदोलन का। लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, वो चुप बैठी है, किसी को नहीं सुन रही है। वो ये समझ रही है कि मैं जो चाहूँगा वही होगा। तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में। आज जो है हमारे मैं आपको थोड़ा सा इधर से हटा करके अगर सतपाल मलिक की तरफ ले जाऊं, तो क्या हमारे आर्टिकल 19 और 21 जो बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है? हमें आज़ाद रहने की अभिव्यक्ति नहीं है? अगर हम जो बोल रहे हैं वो बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है? आप हमने बोला, आपने उसके बारे में पूछा नहीं, आपने जांच नहीं किया, आपने बात नहीं किया, और आप जो है ईडी और जो है सीबीआई का छापा मारते हो, आप मुझे अरेस्ट करने की धमकी देते हो। तो ये कहाँ का न्याय है? सतपाल मलिक की बात करिए, अगर हम उस पर भी एक सवाल बनता है कि जब वो उस पद पे कार्यरत थे तब उन्होंने इन बातों को क्यों नहीं उठाया? देखिए, जब लोग सत्ता में रहते हैं, आज क्यों कहा जा रहा है अंधभक्ति और गोदी मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो सत्ता वाले उनको मुट्ठी में रखती है, उनको डरा करके रखती है, धमका के रखती है कि अगर आपने ये न्यूज़ नहीं किया, अगर आपने मुझे पीएमओ ऑफिस से ओके नहीं कराया, तो आपकी मीडिया बंद कर दी जाएगी, हाउस बंद कर दिया जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो लोग डरे होते हैं। उसी तरह से जो हमारे विधायिका में जो लोग हैं, वो लोग जो है गुड गवर्नेंस ना दे करके वो दबा करके लोगों को रखते हैं। और न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों जो है उसके अंदर सिमटी होती है, डरी होती है, सामी होती है, क्योंकि उनके बच्चे और परिवार चलाना होता है, उनको सैलरी लेना होता है। तो वो डरे होते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं, ये सर से पानी ऊपर जा रहा है, तो आवाज़ उठाने की बात आती है। ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने देर से आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ उठाने की हिम्मत तो की। ऐसे लोगों को सैल्यूट होना चाहिए। और ऐसे एक नहीं 100 सतपाल मलिक हमें चाहिए, जो लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा रहे, जो दबा रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी का विरोध भी किया, उसका मैं एक तरह से फाउंडर भी रहा, केजरीवाल का भी विरोध किया। लेकिन जब केजरीवाल ने सवाल उठाया तो मैंने कहा शाबाश, तुमने आवाज़ तो उठाया, मैं उसके लिए समर्थन किया। तो जो आवाज़ कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है वो गलत है। सवाल उठा रहे हैं सरकार को लेकर के, तो आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, किस बात का भाई? क्या आपने, हमारा संविधान है, संविधान के लिए नियम कानून सबके लिए बराबर है। जो एक सिपाही के लिए है वही जनता के लिए है, और वही जो हमारे सरकार के लिए भी है। लेकिन अगर उसे आप मुट्ठी में अपने पॉकेट का जो कानून बनाओगे, संविधान बनाओगे, तो फिर ये तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, देश की आज़ादी। वैसे भी हमारा गुलाम बने हुए, हम मानसिक गुलाम बने हुए। तो मानसिक गुलामी में आप कब तक कितना दबाओगे? एक न एक दिन तो क्रांति आएगा, एक न एक दिन तो आवाज़ उठेगी, एक न एक दिन नौजवान और बहु बेटियां, लड़कियां रोड पे आएंगी। ये सोच रहे हैं कि नहीं साहब मैं कुछ भी कर लूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। अरे भैया ठीक है मोदी जी, मैं आपको प्रधानमंत्री मानता हूँ। आप जो है अकेले प्रधानमंत्री अकेले नहीं हुए, आप 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुने हुए लीडर हैं। तो 272 दोषी हैं, 272 लोगों ने जो चुना है अपना लीडर, वो सही चुना है कि नहीं चुना, उनको जो है चिंतन मनन करना चाहिए। तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से महिला सम्मान की बात करते हैं मोदी जी और भाजपा भी? इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, इनका पूरा हक मिलना चाहिए। इन पे जो कानूनी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और जो दोषी हैं उनको तत्काल जो है उस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, बिना देर की। जो इस तरह से लटकाना देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो ये बातें गलत है। और यही वजह है कि हमारे लड़कियां, हमारे नौजवान हमारे सड़कों पे आती हैं और जंतर मंतर पे आती हैं। लेकिन जंतर मंतर पे आकर के मैं देख रहा हूँ, रात में मैं 10 दिन के बाद मैं कर्नाटक से आया हूँ, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरियर से घेर रखा है। ये जो हमारी लड़कियां और हमारे जो लोग मांग कर रहे हैं, उनको बैरियर के अंदर घुसा रखा है। क्या आप समझते हैं कि आप क्या चारों तरफ से आप जलियांवाला बाग कांड बनाना चाहते हैं? आप गोली मार देना चाहते हैं? आपने घेरा क्यों? क्या आप खुले हुए में वो बात नहीं कर सकता? खुले में वो बैठ नहीं सकता? तो ये इस तरह का लोकतंत्र ये जो है ये ठीक नहीं है, और मैं इसका विरोध करता हूँ। मोदी सरकार में जो है लगातार सबके हक और न्याय की बात करते हैं मोदी जी, और दूसरी ओर देखा जाए कि बात महिलाओं की, तो महिलाओं सम्मान की बात करें या महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो वो खाली चीजें पहले करते हैं इन चीजों को लेकर, फिर बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपको बताऊं, बोलने और करने में फ़र्क होता है, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। आप सिर्फ कहेंगे और नहीं करेंगे तो कब तक जनता सहेगी?
आप कह रहे हैं तो उसको पूरा कीजिए। आपने कहा कि भैया हम ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे और हर जनता के बीच में 15-15 लाख रुपए। अरे ब्लैक मनी लाया, कुछ लाया भी तो वो बांटा क्यों नहीं, और बाकी पैसा क्यों नहीं आया? पहली बात। आपने कहा नौजवानों को 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, आपने 2 लाख लोगों को भी नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। जहाँ पे आप कह रहे हैं चावल देने की बात, आप गैस देने की बात, तो मैं आपको बड़ा ही शॉर्टकट में बता दूं, यहाँ पे डिटेल आंकड़ा देने की बात नहीं है। जनता से 100 रुपया लिया जाता है, क्या जीएसटी लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है और 10 रुपया बांटा जाता है, और कहते देखो जी मैंने तो जनता को पैसा दिया। अनाज भी तो देते हैं मोदी जी। क्या, किस बात का? आपने मुफ्त अनाज दिया। हाँ। कितना? 5 किलो। आप उसकी जोड़िए कैलकुलेशन कितना का हुआ। हाँ। और आपने गैस को 1200 कर दिया। हाँ। आपने सब्जी महंगा कर दिया, आपने दाल महंगा कर दिया, आपने साबुन तेल महंगा कर दिया। अगर उसको आप घटाइए तो कितना जनता से लूटा, ये तो आप तय कीजिए। आपको एक चीज मैं यही तो कह रहा हूँ कि 100 रुपया आप हमसे लेते हो जनता से और 10 रुपया बांट के कहते हो कि मैं हीरो हूँ। विकास भी तो हो रहा सर। किस बात का विकास? क्या वो जो 90 रुपया आप खा रहे हैं वो 90 रुपये का विकास दिखाइए। आप कीजिए ना विकास। विकास सारे अपने लीडर जितने भी लोग हैं, चाहे मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, सब के सब चोर हैं। ये जितने भी जो पार्टियां हैं, जो कॉरपोरेट हाउस हैं, ये मिल कर करके ये धंधा कर रहे हैं। ये राजनीतिक का अखाड़ा बना दिया है। ये देश हित में, समाज हित में, सेवा की भावना से नहीं जाते। कहते मैं चौकीदार हूँ, कहते मैं सेवक हूँ, लेकिन ये सेवा नहीं कर रहे, ये अपनी सेवा कर रहे हैं। और यही लड़ाई है कि आप हमसे 100 रुपया लेते हो, 10 रुपया बांटते हो, 90 रुपया में 10 रुपया विकास की बात करते हो, 80 रुपया खा जाते हो। तो ऐसे कैसे होगा? आज हमारा सैनिक, आज हमारा पुलिस, उनको भी आप प्रताड़ित करते हो। अब बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको आप 24 घंटा ड्यूटी लेते हो। क्या आप 24 घंटा के उनको सैलरी देते हो? उनको 8 घंटा ड्यूटी होनी चाहिए, आप इसमें करो, लेकिन नहीं, 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा उनको। चूँकि वर्दी का थोड़ा सा रोब होता है, थोड़ा पैसा कमाना होता है, परिवार चलाना होता है, डंडा मारना होता है, कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन वो भी बगावत करेंगे। और कई बार इसी जंतर मंतर पे पुलिस और सेना का पहलवानों को आखिर कब तक न्याय मिलेगा? महिला पहलवानों का मैं समझता हूं कि न्याय मिलेगा। हाँ। लेकिन निरंकुश सरकार और जो आज के सरकार है, जो गूंगी और बहरी है और नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, तो उसमें देर हो सकता है, लेकिन देर भी कई बार बड़ा खुशनुमा आता है और अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं समझता हूं कि ये इसका निदान जल्द होगा।